हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ मनी मंत्रा हिंदी। एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन और स्पेशली उन रिटेल निवेशकों के लिए जो या तो 2026 में अपना नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर 2025 का जो पोर्टफोलियो है अगर आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार सेशन होगा फ्रेंड्स। स्पेशली कुछ सेक्टर से कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, और ये एज ए रिटेल निवेशक हम सभी को जानना ज़रूरी है। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हाउएवर वी आर एन ISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो हम जो भी डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में उसमें से कुछ भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए। तकरीबन पिछले 1.5 सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट कब स्टेबल हो, और स्टेबल होने के बाद कब मार्केट के अंदर खरीदारी का मौका आता है। तो वो धीरे धीरे मौका अब आ रहा है और उसके कुछ संकेत हम लोगों को सामने देखने को मिल रहे हैं। वही संकेत आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको सेक्टर्स ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आज के सेशन में हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट दिखाएंगे आपको, एकदम छोटे तरीके, बहुत आसान तरीके कि जिनका इस्तेमाल करके आप सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अब मार्केट के अंदर जो अच्छे मौके हैं निवेश के, खरीदारी के, वो आ रहे हैं। ओके, सो रिलैक्स बैठिए और ध्यान से देखिएगा। इससे पहले जो FIIs का जो बाइंग सेलिंग आपने देखा वो पिछले कॉन्टीन्यूसली 1.5 सालों से 2 सालों से लगभग लगातार सेलिंग की तरफ है। हर महीने FIIs ने दबा के सेल किया है मार्केट के अंदर और DIIs ने उसके अगेंस्ट में परचेस किया है। ये हम सभी लोग जानते हैं और इसी का नतीजा बड़ा बड़ा क्या आया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब निफ्टी 50 जो है ना इंडेक्स, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो DIIs की खरीदारी है वो FII से ज़्यादा हो गई है, बिकॉज FIIs बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया से निकले हैं। ठीक है, पर अच्छी चीज़ ये है कि जो रिटेल निवेशक है अब वो अपना पैसा FD या बैंक में रखने के बजाय वो पैसा मार्केट में डाल रहा है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि म्यूचुअल फंड्स और जो घरेलू निवेशक हैं DIIs, उनके पास में कस के पैसा आ रहा है तो वो लोग मार्केट में डाल रहे हैं। तो अब ऐसा हो रहा है कि जो FIIs की सेलिंग थी उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद मिल रही है DIIs को। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों हम लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर खरीदारी का समय आ रहा है। ठीक है, नाउ निफ्टी 50 के अंदर जो फॉल हम लोगों ने देखा था, मेजर डाउन ट्रेंड, और उसमें भी निफ्टी 50 में कम गिरावट थी, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा थी। उसमें से निफ्टी 50 धीरे धीरे रिकवर कर गया है। ठीक है, और रिकवरी की वजह क्या है? US के साथ होने वाली जो ट्रेड डील थी वो सबसे बड़ी वजह थी, जो नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गिरावट थी। ट्रेड डील जैसे ही मुमकिन हुई और उसके बाद आप देखिए कि निफ्टी 50 के अंदर रिकवरी आई है। नाउ निफ्टी 50 की रिकवरी के साथ में जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, अगर आप उन सेक्टर्स के चार्ट देखिए, निफ्टी ऑटो जहां गिरावट दिखाई दे रही थी वो फुल रिकवरी होकर 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है निफ्टी ऑटो। और अब धीरे धीरे निफ्टी ऑटो अपने मेजर रेसिस्टेंस जोन जो है वो है 27,600 का, उसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर आपको इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई करनी है तो आपको निफ्टी ऑटो के अंदर बढ़िया मिलेंगी देखने को। ठीक है, देन निफ्टी बैंक को अभी डायरेक्ट नहीं देखेंगे, नीचे देखेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक और PSU बैंक को। ठीक, केमिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। निफ्टी एनर्जी के अंदर बड़ा अच्छा एक चार्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, मेजर डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन जोन, और ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, और ये है कि जो इसका बहुत लॉन्ग टर्म का एक रेसिस्टेंस जोन है निफ्टी एनर्जी में, वो है 36,570 का। उसको ब्रेक करने की तरफ निफ्टी एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और मोटा मोटी उसको ब्रेक कर चुका है, पर ये डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है, पर फिर भी चार्ट्स के ऊपर देखिए बढ़िया वी शेप रिकवरी और उसके बाद ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी एनर्जी। ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज हायर लो, और इसमें भी जो मेजर रेसिस्टेंस जोन है वो ब्रेक कर चुका है और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल टाइम हाई की तरफ खड़ा है। निफ्टी हेल्थ केयर ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। डिफेंस को एक बार देखें, कंसोलिडेशन जोन है डिफेंस के अंदर भी। तो अभी तक हमको जो दिखा वो क्या था कि ऑटो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी अच्छी तरह से ऊपर जा रहा है और फिनसर्व अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक, इंफ्रा के अंदर थोड़ी सी रिकवरी के साथ में जो 50 डेज जो ऑल टाइम हाई है उसके करीब पहुंच रहा है। एक सेक्टर ऐसा है जिसकी हालत ख़राब है, निफ्टी IT की। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अभी हम लोग बड़े सेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में ही आज के इस सेशन में हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे और वो सिखाएंगे भी कि कैसे बड़े सेक्टर्स के साथ साथ आप छोटे सेक्टर के इंडाइसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, मज़ा आएगा सेशन में। ओके, ठीक, तो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? निफ्टी IT। और IT आपको पता है कि जो AI का बूम चल रहा है, इसकी वजह से जो IT सेक्टर है इसके ऊपर
दबाव बढ़ रहा है। तो अभी इस समय इसी वजह से आप देखिए कि आईटी सेक्टर के अंदर हालत ख़राब है। हालांकि निफ्टी आईटी के अंदर एक बढ़िया कंसोलिडेशन जोन हो रहा था और ब्रेकआउट भी अच्छा आया था, पर उसके बाद तुरंत एक खबर आ गई और उसके बाद देखिए निफ्टी आईटी गिरावट की तरफ है। ठीक, मीडिया कभी कुछ करके नहीं देता है तो निफ्टी मीडिया से दूर रहते हैं। हाँ, निफ्टी मेटल को देखिए, हायर हाइज हायर लो, और इस जगह पर देखिएगा तो एक डायमंड फॉर्मेशन है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको डायमंड पैटर्न मिले, डायमंड पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, सो वो डायमंड पैटर्न फॉर्म हो रहा है, सपोर्टेड बाय ह्यूज वॉल्यूम भी है। निफ्टी मेटल के अंदर ह्यूज वॉल्यूम है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ है निफ्टी मेटल अपने। तो अब समझिए, चूंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ नॉलेज बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स का नाम कहीं भी नहीं लेंगे, ये नहीं बताएंगे आपको कि क्या खरीदना क्या बेचना, पर आप सेक्टर को समझिए। ठीक है ना, तो निफ्टी मेटल बढ़िया सेक्टर है। देखिए कि कितने सेक्टर्स आपको देखने को मिल गए। ऑटो मिल गया आपको, मिड कैप को भी हटा देते हैं, ऑटो मिल गया, एनर्जी मिल गया, फिंसर मिल गया और मेटल। 4 सेक्टर्स हैं जिनके चार्ट्स बहुत शानदार हैं। ठीक है, निफ्टी फार्मा के अंदर अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सिल्वर्स को छोड़ देते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, ये है प्राइवेट बैंक का चार्ट, कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइवेट बैंक्स के जो चार्ट होंगे उनके अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। पर जरा इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक। ये देखिए पीएसयू बैंक का चार्ट दिख रहा है, मतलब क्या जबरदस्त तेजी दिख रही है, शानदार है ना। तो अगर आपको इन दोनों में से कुछ एक उठाना हो, प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक, तो किसको उठाना चाहिए? पीएसयू बैंक्स को। तो कितने सेक्टर हम लोगों को मिल गए? 1 2 3 4 और पीएसयू बैंक 5। ठीक है, ये मोटा मोटी 5 बड़े सेक्टर हैं। अब समझिए, अगर आपको इन 5 सेक्टर्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि मार्केट के अंदर तेजी के संकेत दिखने लगे हैं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक, और अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अपने स्मॉल सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताएं फ्रेंड्स कि जो ये नॉलेज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ सीखनी है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो इसके लिए हम लोग का एक छोटा सा कोर्स है। ठीक है, और उस कोर्स के अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है कि जो फ्रेमवर्क बेस्ड लर्निंग है वो देते हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, फ्रेमवर्क बेस्ड लर्निंग है, ये सारे उसके टॉपिक्स हैं और इन्हीं पर हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ बना के रखे हुए हैं। उनको अगर आप देखते हैं और उनको अपने पास में एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके लिए इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन नहीं रहेगा। मार्केट के अंदर नॉलेज बहुत कठिन नहीं है, अप्रोच सही रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, और अब चलते हैं, ये तो हो गए बड़े सेक्टर्स। अब देखते हैं कि ज़रा छोटे सेक्टर्स कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं छोटे सेक्टर्स को? एक वेबसाइट है, इसका नाम है स्टॉक स्कैन। इसके ऊपर जाइएगा और इसमें आपको प्रोडक्ट्स में एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम इंडेक्स का। ठीक है, कस्टम इंडेक्स में आइए और यहाँ पे आप माई इंडेक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप क्रिएट इंडेक्स कर सकते हैं। आप देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है। जो हम लोगों ने बड़े सेक्टर्स देखे थे, क्या उसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर है? नहीं है। डेटा सेंटर है? नहीं है। हॉस्पिटल है? नहीं है। हॉस्पिटल है, हैवॉक नहीं है, लिकर नहीं है, प्रीफैब नहीं है, सेमीकंडक्टर्स नहीं है, शिप बिल्डिंग नहीं है। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे आइए, इसमें कस्टम इंडेक्स में, कस्टम इंडेक्स के बाद क्रिएट इंडेक्स। इस क्रिएट इंडेक्स में आप अपनी तरफ से इंडेक्स बना सकते हैं। अब इस इंडेक्स बनाने का फ़ायदा क्या है कि आपने एक इंडेक्स का नाम लिखा, मान लीजिए कि मेटल्स, ठीक है, और उसके बाद उसमें आपको जो भी समझ में आते हैं, जो कंपनी आपको पसंद आती हैं फंडामेंटली टेक्निकली, उन कंपनियों के आप नाम उसमें ऐड कर दीजिए। तो जो आपको यहाँ एक कस्टमाइज चार्ट मिलेगा, ये बेसिकली इसका इंडेक्स होगा। अब सोचिए कि ये मेटल इंडेक्स है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर ये इतनी कंपनियां मेटल वाली हैं। तो अगर आपको मेटल इंडेक्स चार्ट पर देखना है, और देखिए कि ये कॉन्टिन्यूअसली मेटल इंडेक्स अप ट्रेंड में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेटल इंडेक्स से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो इस समय तेजी में है। तो अगर आप मान लीजिए कि एक ट्रेडर हैं, ठीक है, और एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप छोटे छोटे आइडियाज़ लेते हैं, स्विंग ट्रेड आइडियाज़ लेते हैं, तो आप यहाँ जैसे आप देखते हैं कि भाई मेटल सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो आप इनके चार्ट्स जब देखेंगे इन कंपनियों के, तो आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। आप देखिए कि टाटा स्टील ने पिछले एक वीक के अंदर तकरीबन 8% का रिटर्न, एपीएल अपोलो ने तकरीबन 5% का रिटर्न, टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तकरीबन 4% का रिटर्न, और जो 1 मंथ का रिटर्न है देखिए 16%, 18%, 10%, 20%, 13%, 13%, ठीक है, ऐसा रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसी का नतीजा आपको यहाँ इधर चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है कि जो ये इंडेक्स हम लोगों ने मेटल का बनाया है, ये कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है। ठीक, सेकंड देखिए ऑटो एंसिलरी, ठीक है, ऑटो एंसिलरी के अंदर पहले गिरावट थी और गिरावट के बाद अब रिकवरी देखने को मिल रही है। और ऑटो एंसिलरी के अंदर जो हम लोगों ने कंपनियां ले रखी हैं वो ये कंपनियां हैं, ठीक है, ये देखिए आपको सामने दिख रही हैं नाम। आप चाहें तो इसमें से कुछ कंपनियां माइनस करके कुछ कंपनियां प्लस कर सकते हैं अपनी तरफ से, पूरी तरह से आपके ऊपर है। ठीक, देन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, देखिए ये बेस है। अब बेस क्या है कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर, देखिए दोनों के अंदर अंतर देखिएगा, मेटल का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है, बेस के अंदर जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन के आसपास में है, और इसीलिए
आपको बेस के अंदर, एक एक्विटास के अंदर थोड़ा सा बढ़िया रन देखने को मिलेगा, नियोजन के अंदर, बाकी सब के अंदर ऑलमोस्ट एवरेज रन है, कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने अमर राजा को देखा, तो जो इसका 1 वीक का रिटर्न है, इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी चार्ट्स पे तेजी से भाग रही है, ठीक। देन केमिकल सेक्टर को देखिए। अब देखिए केमिकल्स मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करिए मेटल को केमिकल से, तो आपको समझ में आ गया कि भाई इस समय अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको किस सेक्टर के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से आप देखिए कि केमिकल के अंदर जो केमिकल कंपनीज हैं, इनके अंदर जो 1 मंथ का रिटर्न है इनका, ये बहुत अच्छा नहीं रहा है। देन कम्स डेटा सेंटर। अगेन डेटा सेंटर के अंदर पहले गिरावट आई थी, गिरावट के बाद अब रिकवरी आनी शुरू हो रही है, और ये रिकवरी आपको जो डेटा सेंटर की कंपनियां हैं इनका जो मंथली रिटर्न है उसमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। मंथली भी और प्लस वीकली पर भी, ठीक। देन इसके साथ में है हॉस्पिटल सेक्टर है, हैवॉक है, लिकर है, ठीक। लिकर के अंदर देखिए रिकवरी हो रही है। उसकी वजह ये थी कि पिछले कुछ टाइम में लिकर के अंदर जो रन था वो बहुत अच्छा मिला था, तो इसकी वजह से वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गए थे, और हाई वैल्यूएशंस के बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली थी लिकर में, ठीक है। देन माइनिंग के अंदर देखिए बड़ा मजा आएगा, ठीक। माइनिंग को देखिए कंसोलिडेशन जोन और धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। माइनिंग से मेटल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, ठीक। और आगे आने वाला जो टाइम है तकरीबन 2 से 3 सालों का, उसमें माइनिंग सेक्टर के ऊपर हम लोग को ज़रूर फोकस रखना चाहिए। देन प्रीफैब को देखिए। नाउ मार्केट के अंदर खूब बातें हो रही हैं कि जो प्रीफैब इंडस्ट्री है ये बहुत अच्छा कर रही है और आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करेगी, पर यहाँ देखिए आप कि जो चार्ट है इसका ये अभी वीक है, ठीक है। तो जैसे आप चार्ट्स देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये सेक्टर अभी इस समय करंटली नहीं चल रहा है। तो जैसे आपने 4 या 5 कंपनियां जोड़कर एक प्रीफैब का सेक्टर का एक इंडाइसेस आपने बनाया, और आप चाहते हैं कि मैं प्रीफैब में जाऊं, तो आपको कब जाना चाहिए? ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, जब ये चार्ट तकरीबन 850 के आसपास ब्रेक करे तब आपको वापस आना चाहिए इधर प्रीफैब इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। देन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देखिएगा, चार्ट के ऊपर देखिए, चूंकि रनअप बहुत तेज हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, गिरावट हुई, और गिरावट के बाद अब धीरे धीरे हो रहा है कि रिकवरी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो चार्ट्स हैं बेसिकली, जो इंडाइसेस हैं जो हम लोगों ने ये बनाए हुए हैं, इसके ऊपर यहाँ से आप छोटे सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब वो सेक्टर्स जो आपके बड़े सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। जैसे शिप बिल्डिंग को देखिए, आज की डेट में शिप बिल्डिंग ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर खड़ा है, ठीक है। और ये आपको जो शिप बिल्डिंग की इंडिविजुअल कंपनीज हैं वहाँ आपको ये रिकवरी देखने को मिलेगी तेजी से, ठीक है। देन स्पेशलिटी केमिकल्स, मोर और लेस सेम हालत होगा जैसे केमिकल्स का है वैसे ही स्पेशलिटी केमिकल्स का भी। और लास्ट है ट्रांसफार्मर्स। देखिए क्या हाल है ट्रांसफार्मर्स का, ठीक है। गिरावट है बहुत बुरी तरीके से ट्रांसफार्मर में, और यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये बेसिकली तरीका है कि जिससे आप ये जान सकते हैं। अब एज ऑन डेट अगर हम आपसे कहें तो आप देखिए कि जो मेटल का चार्ट है वो इस समय वन ऑफ द बेस्ट चार्ट देखने को मिला था, ठीक है। एक मेटल का था और एक डेटा सेंटर नहीं था, आई गेस प्रीफैब था, माइनिंग भी नहीं था ना, प्रीफैब था शायद, नहीं प्रीफैब भी नहीं था, शिप बिल्डिंग का था, हाँ। मेटल्स और शिप बिल्डिंग का जो चार्ट है आज की डेट में वो सबसे बढ़िया है। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो स्टॉक स्कैन देता है। हालांकि कंपनीज फंडामेंटल्स पढ़ना ये अपने आप में भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो छोटे सेक्टर्स हैं, आप 2-3 कंपनियां ऐसे करके उनका एक बंच बना के और एक जैसी कंपनियों का एक इंडाइसेस बना सकते हैं। और जब वो इंडाइस बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए समझ लीजिए कि एक सेक्टर की तरह होगा, ठीक है। और जब उसका चार्ट अच्छा चल रहा है तो आप चाहें तो उस कंपनी के अंदर या उस सेक्टर के अंदर आसानी से जा सकते हैं, ठीक है ना। सो वी होप कि जो आज का ये सेशन है ये आपको समझ में आ रहा होगा जो हम आपके साथ में शेयर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये ओवरऑल मोटा मोटी देखिए तो जो बड़े सेक्टर्स हैं उनके अंदर हम लोग को ऑटो, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, और बैंक्स में भी जो PSU बैंक्स हैं, ठीक है ना, इन सब के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। और मतलब वो तेज़ी ऐसी है कि जो जहाँ पे रिटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बड़े सेक्टर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं और प्लस छोटे सेक्टर्स जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको छोटे सेक्टर्स मिल जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो सिचुएशन अच्छी आने लगी है, बशर्ते हम लोग थोड़ा समझदारी के साथ में इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें। हाँ, कंपनियां आइडेंटिफाई करते समय 2 इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होगी। एक, सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा है, और सेक्टर के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ठीक है। आप जो भी कंपनी उठा रहे हैं उसके फंडामेंटल्स और उसके वैल्यूएशन कैसे हैं, अगर इन 2 चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो फिर जो आगे आने वाला समय है वो बहुत बढ़िया रहेगा। सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें जो आगे आने वाला टाइम है उसमें जो अच्छे कुछ सेक्टर्स होंगे उसमें मेटल माइनिंग, ऑटो एंसिलरीज भी होगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के साथ में जो अभी ट्रेड डील हुई है उसका असर ऑटो एंसिलरीज में मिलेगा देखने को। डेटा सेंटर,
देन माइनिंग सेक्टर, प्रीफैब, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग तो है ही, ट्रांसफार्मर्स अभी इस समय तो नहीं लग रहा है, ठीक है। ये था आज का छोटा सेशन। सो वी होप कि जो आज का सेशन है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमसे और जुड़ना चाहते हैं, इंडिविजुअल कंपनीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में करते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम लोग आपको दे देंगे। और अगर ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, स्पेशली वो लोग जो स्विंग ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो स्विंग ट्रेड के आइडियाज़ हैं वो भी शेयर करते रहते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगेन इससे पहले कि हम लोग सेशन को रैप अप करें, जो भी आज के सेशन में हम लोगों ने शेयर किया है आपके साथ में, ये सब कुछ प्योर नॉलेज बेस है, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।